इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। पूर्व आज कारंजा के अभिवक्ताओं ने बहुत अपने भीतर के भावों को गुरु चरणों तक पहुंचाया और अपने मन के प्रथम वक्ता ने कहा भी हमारे पास में और कुछ भी नहीं, केवल विकल्प है। उन विकल्पों से ऊपर उठना है। लेकिन सत्य कहा है कि निश्चय आध्यात्म को पाना बहुत कठिन है और व्यवहार को निभाना बहुत कठिन है। दोनों ही बातें हैं। व्यवहार में रहते हुए निश्चय की ओर अपनी दृष्टि रखना है। यही गुरुदेव का इशारा सदैव रहा है। अगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज संयम का रूप नहीं धरते, वे अपनी काया से इस धरती का कायाकल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती यदि ऐसे जीवित मंत्र नहीं होते। भारत कभी का भारत बन जाता यदि ऐसे गुरुदेव जैसे संत नहीं होते। ताली नहीं बजाना है अपन को, क्योंकि आज जो अपन सभा कर रहे हैं गुरुदेव के, यह अभी तक उनका साया साथ में था, अब उनका उपदेश, उनकी वाणी गूंजती है आँखों में, उनके साथ में रहे। तब उन्होंने जो जो बताया, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मुझे तो मात्र 5 ही साल का साथ मिला, उनको अपने गुरुदेव का साथ 5 वर्ष का मिला। हमने तो आप सबको 5 वर्ष से ज़्यादा ही दिया है। यह बात वे, लेकिन उनको छोड़ने का मन किसी का भी नहीं करता था। अभी भी उधर से वो इशारा योगसागर जी महाराज जी के माध्यम से किए कि कोई भी ना आए यहाँ पर, लेकिन कौन मानता है? क्योंकि और बाकी सब बातें उनकी हमारे हृदय में और मानेंगे जिंदगी पर्यंत, लेकिन बस गुरुदेव का दर्शन हो जाता, यही एक भावना सब साधुओं की रही। सब साधु चले भी, लेकिन पुण्य जिनका जोर मारा वे तो पहुंच गए और हम लोग इधर कारंजा में रहे। जैसे छोटा बालक होता है, उसके हाथ में कोई वस्तु होती है तो प्राणों से प्यारी हो जाती है, वो उसके साथ में तन्मयता के साथ जुड़ जाता है। कोई व्यक्ति उस वस्तु को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह बहुत रोने लग जाता है, बहुत रोने लगता है। वो वापस दे देते हैं तो वह खुश हो जाता है, लेकिन हमें मालूम है वापस नहीं मिलेंगे। अब मिलेंगे समूह शरण में, ऐसी भावना है। कारंजा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कारंजा वालों का पुण्य समझो कि कदम यहीं पे ठहर गए, क्योंकि सूर्य भी अस्त हो चुका था और उस अस्त होते हुए सूर्य ने कहा यहीं पे रुक जाओ दोनों। हम दोनों यहीं रुक गए। हमें नहीं मालूम था कि ये सूर्य अस्त हो रहा है या और दूसरा सूर्य अस्त हो रहा है। प्रातःकाल सूरज तो आ गया, लेकिन वो सूरज हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उनकी बातें ही हमारे पास में, उनके शब्द, उनकी चर्या, उनके सूत्र और उनके जो दीवी हमें हिदायतें हैं,
वही अब आगे हमें बढ़ाने वाली है। समस्त भारत के भारतवासियों से यही इस आज इस विनयाञ्जलि सभा में हम यही कहना चाहेंगे कि उनके जो जो सपने रहे हैं उन सपनों को छोड़ना नहीं। जो वो चाहते थे वैसा ही हमको करना है। आप लोगों को तो सिरपुर में चातुर्मास भी मिला और उस चातुर्मास के दरमियान भी आपने उनसे बहुत सारी बातें, और यहाँ पर भी जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उनका पदार्पण एक बार नहीं दो बार यहाँ पर अभी हुआ। तो इसलिए निश्चित आप लोगों का यह पुण्य, जो बातें इन्होंने बताई उसके अलावा कुछ बातें तो ये है कि वो हमेशा आत्मविश्वास पर बल देते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत मजबूत रहता था। पूरा देश पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, कोई उनको हिलाने से टस से मस नहीं, असंभव को संभव कर देते थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्चासन पर बैठाया, या आप सबने देख लिया, चाहे हर कोई शंका कर रहा था, लेकिन उनके मन में मुझे ये करना है तो करना ही है। वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वह जैन धर्म की गौरव गाता रहेगा जिनालय। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण उनके हैं। दूसरा है जो हटकर है, आप लोगों ने अकल टेलीविज़न के माध्यम से, पारस जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी खूब देख लिया और सुना है। गुरु की महिमा तो वर्णी न जाए, उनकी महिमा अपरंपार। और फिर न केवल वो मेरे गुरु थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, या आप लोगों के गुरु थे तो आप बोल रहे हैं, वो तो प्राणी मात्र के गुरु थे, तीनों लोगों के गुरु थे। जो विदित विश्व है इसी का नहीं, चाहे एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, वह सब जीवों को हमने उनको हमेशा देखा कि पशु पक्षी चाहे सांप आदि भी हैं जो भयंकर हैं, वे भी उनकी वाणी को श्रवण कर अपना जीवन धन्य बनाते थे। हम लोग भी वैसा ही करें तो निश्चित उद्धार होगा। कल का दिन उनको 9 का अंक बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी आप देख लो कोई भी मंदिर का नक्शा वगैरह या लंबाई चौड़ाई या कोई हथकरघा वगैरह खोलना, गौशाला वगैरह, तो 9 के अंक से वो प्रारंभ करते थे, क्योंकि वो शाश्वत अंक होता है, इसका ध्यान रखना। तो कल नवमी भी तिथि के अनुसार थी और 18 तारीख भी थी, 8 और 1 9। तो शायद इसी प्रकार से प्रकृति ने उनका वह दिन चुना। इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भी अपन गुरुदेव को याद करें। उत्तम से उत्तम द्रव्य वर्तामर में आचार्य मानतुंड स्वामी ने कहा कि इस संसार में जितने परमाणु हैं उनसे वह आपकी देह बनी। ऐसा ही अभी वर्तमान में, क्योंकि हमें भगवान महावीर नहीं मिले, नहीं दिखे, इसका कोई गम नहीं था, लेकिन गुरुदेव हमारे साथ थे, ये भगवान महावीर से कम नहीं था। उन्होंने हाथ पकड़ कर चलना सिखाया है। तो वह द्रव्य की अपेक्षा से भी, क्षेत्र की अपेक्षा से 8 कर्मों का नाश करने के लिए अष्टम तीर्थेश की जो भूमि थी डोंगरगढ़, उसको उन्होंने चुना और वहाँ पर ही वह हुआ। इसी प्रकार से काल भी अभी पर्वराज, जो पर्युषण 10 लक्षण पर्व होते हैं, उसमें सत्य धर्म का वह दिन, जिन्होंने सत्य को जिया, न केवल प्रवचन किया, ऐसे वे आचार्य भगवान
अपने बीच में थे। और भाव तो हमेशा ही उनके प्राणी मात्र के लिए, जैसा 16 कारण भावनाओं में बताया कि दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य है। गुरुदेव ने उस दर्शन विशुद्धि भावना का अक्षर से पालन किया है। इसलिए आगामी तीर्थंकर होने वाले ऐसे गुरुदेव निश्चित रूप से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया होगा। और वह जैसा अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा, पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देव के रूप में एक भविवश शेष रहे। वे कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखते थे, कर्म कांड पर नहीं। कभी भी हमने उनके मुझ से कोई जादू टोना पंडित कोई ज्योतिष वोतिष इसके बारे में कभी भी न देखा न वो मानते थे। वो तो नवमी का दिन था न, चौथ नवमी चतुर्दशी उनका एक फार्मूला था। आपको बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में नहीं मिलेगा, न किसी के माध्यम से मिलेगा। चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी शनिवार को यदि आ जाए तो वो कोई नहीं देते थे चंद्रमा पीठ पे है, आगे है, बाजू में है, साइड में है। वो सीधा सीधा ये सबसे बढ़िया मानते थे। इस प्रकार से उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ जाते थे। उनका जन्म कर्नाटक में देखो कहाँ कहाँ का होता है, जीव का किस प्रकार का निमित्त जैसे बता रहे थे। कर्नाटक में जन्म हुआ, राजस्थान में दीक्षा ली और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो 36 मूल गुणों का पालन करने वाले थे, इसलिए छत्तीसगढ़ी उनको पसंद आ गया। हमने रात्रि में भी चिंतन किया, थोड़े से समय में इसको भी पढ़ता हूँ कि वो 36 गुण, वैसे तो बहुत सारे आचार्यों के गुण होते हैं, उनकी सैपे, उन्होंने मुझे सैपे नाम दिया तो मैं भी उनके सैपे ही 36 गुण क्या ज़्यादा ही है। तो वो उनकी सरलता, उनकी सजगता, उनकी सकारात्मकता, उनकी सहिष्णुता, उनकी सक्रियता, उनकी समानता, उनकी समता, उनकी सौम्यता, उनकी संस्कारिता, उनकी क्षमता, उनकी सृजनता, सुचिता, उनकी सत्यता, सरसता, सनातता, कोई भी आ जाए हमेशा उनके पास में ऐसा ही मानता था कि मुझे ही देख रहे हैं और यही मेरे हितकारी हैं। सनातता, उनकी सज्जनता, उनकी सफलता, उनकी संकोचता, संकोच भी रखते थे। वो हर किसी के सामने हर कुछ बोलना है कुछ भी नहीं, अपने मन में ही मन को बस रखते, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा बन जाऊं, ऐसी बस उनकी हमेशा भावना। सहर्षता, उनकी सवर्णता, सहृदयता, उनकी सबलता, उनकी सम्मोहनता, उनकी सम्मानता, सेवा परायणता, सुकुमालता, सुकौशलता, समय प्रतिबद्धता, स्वस्थता, उनकी स्वाधीनता, उनकी स्वाभिमानता, स्वीकारिता, स्वरूपता, स्वराजता, उनका स्वाध्यायशीलता, उनकी सुगमता। लोग कहते हैं वो किसी से बात नहीं या मिलते नहीं या उनके पास जाने के लिए, आप लोगों ने कितने उदाहरण तो अभी आप ही के मुझ से हमने सुन लिए कि मंदिर में बैठकर सब ट्रस्टी लोग ऐसे सहज रूप में बैठ के सुगमता से बात कर रहे हैं। आहार के लिए लोग तरह तरह का कुछ कहते, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कहीं पर भी। वो अपनी उस निर्गंत मुद्रा या निर्गंत जो चर्या है उसका पालन अच्छे से कर देते। उनकी सुविचारता, उनकी संधानता, उनकी सुशीलता, सुलभता आदि ये गुण हमारे लिए आगे बढ़ने में सहायक रहेंगे। इन्हीं के माध्यम से एक बहन ने अभी बताया पूर्व में कि हमारी सच्ची में विनयांजलि वही होगी
कि अपन जो है उनके एक नियम आजीवन के लिए ऐसा नियम ले जिसके माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। वो सदैव कहते थे, हम बताएं उनके 8 साल रहा साथ में, तो वहीं पर वो जब भी कोई आता था, पहले बात तो नियम के लिए कभी बोले ही नहीं। आपने भी देखा होगा वो किसी को नियम नहीं देते थे, बहुत निवेदन करते, बहुत निवेदन करते, तब जाके कुछ लोग कल भी बोल रहे थे कि उन्होंने हमसे बोला कि आप अपने शिष्य दे दो या ऐसा कर दो। ऐसा कभी नहीं, उनके पास तो लाइन लगी हुई है। आचार्य श्री जी आज भी दीक्षा, अभी अगर वो थोड़ा सा कुछ बोलते जाने के पहले 108 मुनि बनने के लिए तुरंत तैयार। आप लोगों ने सिरपुर में देखा भी कि कितने सारी क्षुल्लक दीक्षाएं यहाँ पर उस समय संपन्न हुई थी। सब एक से बढ़कर एक आगे उनके पास में। तो वो एक ही नियम हमने देखा वो देते थे, रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग करो। यदि 50-60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति आता, आचार्य श्री जी कुछ नियम, तो एक ही बात वो धीरे से बोलते, रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग करोगे तो आपको महीने में 15 दिन का उपवास का फल मिलेगा। ऐसा वो समझा देते उसको। लेना नहीं लेना ये वो कभी थोपते नहीं थे किसी के ऊपर भी, कुछ भी नहीं। किसी को नियम आप बहुत निवेदन करेंगे तब जाकर वो स्वीकार। हमें मालूम है किस प्रकार से हमको 14 साल तक खूब उनको बोलते गए, तब जाकर कृपा उनकी हुई। एक दादाजी थे, वो रात में भोजन करते थे। उनका पोता था छोटा सा, वो रात में भोजन नहीं करता था। तो उसने आचार्य श्री जी से बोला, दादू रात में खाते हैं, दादू का रात में भोजन छुड़वाओ आचार्य श्री जी से। आचार्य श्री जी को, वो दादाजी थे खुरई के, नाम नहीं बता रहा, तो वो बोलते हैं, आचार्य श्री जी मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। यदि इस उम्र में आप मुझे मिल जाते तो मैं भी आज रात में नहीं खाता। आप इसको इस उम्र में मिल गए तो इसने छोड़ दिया, मेरा छूट ही नहीं रहा है। ये स्थिति होती ही है क्योंकि गुरु जी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। कहते हैं ना, एक भजनकार ने गाया है कि तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। मोही प्राणी है, जाने से दुख तो होता है। भगवान महावीर स्वामी तो 72 साल की उम्र में ही चले गए थे। सकारात्मक सोचेंगे तो आचार्य श्री जी ने 4 साल ज़्यादा ही दिए हैं भगवान महावीर स्वामी से। वो 76 साल में गए हैं। महावीर स्वामी 72 में छोड़ के चले गए थे अपने शिष्यों को। तो इसलिए उन्होंने न केवल संपूर्ण, कल आपने देखा भारतवर्ष में ही हर चीज़ उन्होंने, चाहे भाषा से संबंधित, चाहे भूषा से संबंधित, चाहे भेषज से संबंधित, चाहे भोजन से संबंधित, चाहे आध्यात्म से संबंधित, भावों से संबंधित, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। उसको ताले में बंद करके नहीं रखना, अन्यथा वह बचेगा नहीं। उसको हमें एडोप्ट करके और आगे बढ़ना है। उन्होंने जो मार्ग बताया, क्योंकि मूठ माटी में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, पथ भी मिल गया, पाथेय भी मिल गया, अब चलना तो हमको ही पड़ेगा। उन्होंने हमारे लिए पथ दे दिया और पाथेय डब्बा दे दिया नाश्ता का कि बेटा भूखा न रह जाए, जाएगा इतनी दूर तक तो बेटा ये लेके जा, तेरे लिए काम आएगा। ये सब कुछ उन्होंने दे दिया। अब फिर भी यदि हम नहीं उस पथ पर चलें और डब्बा पूरा खा जाएंगे तो फिर आगे दूसरा डब्बा कौन देगा? ये तो शायद प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हमें उन्होंने जो मार्ग बता दिया है, क्योंकि
गुरु ने मुझे अभी बताया, एक वक्ता ने हाइकू 700 हाइकू उन्होंने, ऐसे जो गागर में सागर भरने वाले, गुरु ने मुझे दिया दे दिया, मार्ग बता दिया। गुरु पीछे की हवा सम हमको चलाते, मैं तो ठेठ बांस था, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। इस प्रकार से गुरु जी ने अपने गुरु के प्रति भी और हम लोगों के लिए भी आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना ही रखेंगे, समय भी अपना हो गया। आप लोगों को भी काफ़ी देर सुनते हुए हो गई है। बस गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, विनयांजलि यही है कि उनको अपने हृदय से कभी भी जाने नहीं देना। देह से दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस शरीर के रोम रोम में वे बसे हुए हैं। उससे बाहर निकलकर जाओ तो मैं जानूं, ऐसा अपन दृढ़ संकल्पित रहेंगे तो जरूर अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतना ही अभी हम कहकर गुरुदेव के चरणों में, कि वे सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है। वे बोलते थे तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज षष्ठी का वो सूर्य जो आध्यात्म, वैराग्य, त्याग की किरणों से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित व प्रज्वलित कर रहा था, वह प्रकाश, वो किरण आज अस्त हो गई, डूब गई। प्रश्न ये उठता है कि जिस सूर्य ने पूरी सृष्टि को अध्यात्म और समय सार का पाठ पढ़ाया और स्वयं ने उसे जिया है, क्या हम जी पाएंगे? क्या वो समय सार को हम पा पाएंगे? क्या उस समय सार से अपने जीवन को प्रज्वलित कर पाएंगे? त्याग की पराकाष्ठा को परचम तक ले जाने वाले वे महान त्यागी, उन महामना की तरह हम क्या बनेंगे? प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या हम बन पाएंगे उनके वजह से? वैराग्य की वह विभूति जो उन्होंने अपने जीवन में पाई है, क्या वह विभूति पाने की, उसको छूने की हैसियत अपने जीवन पे ला पाएंगे? विचार करना। अध्यात्म, वैराग्य और त्याग की वो त्रिमूर्ति थे। सच्ची आस्था है, अहोभाव है, आदर भाव है, अभिनंदन भाव है, समर्पण भाव है, श्रद्धा भाव है, तो उन्होंने जो बोला है, जो उन्होंने पाया है, जो उनका, उसका कुछ अंश हमारे जीवन में आना चाहिए। कुछ तो आए। उन्होंने जो हथकरघा का ताना, हथकरघा का नारा देकर सबको तारा है, उसे अपनाकर आचार्य भगवान की भावना को सार्थक करना है। उन्होंने वो प्रतिभा स्थली का जो पेड़ लगाया है और वो श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो गौशाला का बीड़ा उठाया है, उसे अहोभाव के साथ अपने जीवन में स्थान देना है। उन्होंने आयुर्वेद के रूप में जो पूर्ण आयु का ताना बाना बनाया है, उसे अपनाकर अपने शरीर और धर्म की रक्षा करना है। उन्होंने हिंदी का जो बिगुल बजाया है और उस संगीत में स्वयं भी शामिल होना है और सबको शामिल करना है। उन्होंने शांति धारा की धरोहर जन जन के हितार्थ के लिए रखी है, उसका भी पोषण करना है। उन्होंने भारत को भारत बोलो, क्यों बोलो? क्योंकि पति भारत, भारत बनाने के भाव संजोए हैं,
उसे भी आगे बढ़ाना है। उन्होंने संस्कृति की सुरक्षा के लिए जो पाषाण से जिलाने बनाकर हजारों साल तक इस जिन संस्कृति को सुरक्षित करने का आशीर्वाद दिया है, उसे भी आगे बढ़ाना है। उनका प्रत्येक क्षण सबके कल्याण और परोपकार के भाव से गुंथित था। अभी कहा ना, जो कल्याण की भावना भाता है वो निश्चित तौर से तीर्थंकर प्रकृति की ओर ही जाता है, वो दर्शन विशुद्धि भावना। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पुण्यशाली ही मानना चाहिए कि हम उनके काल में जन्म हमने लिया है, उनकी दर्शना और देशना पाकर अपने जीवन को बहुत कुछ अच्छा बनाया। अब उनको देख पाना तो संभव नहीं है, पर उनके उद्देश्य और उनके आदेशों को मानकर हम उन्हें साक्षात देख सकते हैं और अनुभूत भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, वो नहीं है, पर उनकी वाणी तो हम युगों युगों तक सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनकी वाणी को सुरक्षित करने के लिए और आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा सच्चा वो समर्पण अंतरंग में होगा। नहीं तो बात तो बहुत हो रही है, लेकिन समर्पण क्या। आज बड़ा अलग सा कल ही, मतलब धन्य है वे लोग जो उनके पास अंतिम समय तक रहकर उनकी वर्गणाओं को ग्रहण करने का वो सौभाग्य से अपने जीवन को उन्होंने सबसे बड़ी महानिधि से जोड़ा है। उनके सबके पुण्य की अनुमोदना भी है और अंदर से एक जलन भाव भी है और अपने पाप कर्म पर खेद भी है। पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी, पूज्य तपस्वी सम्राट चंद्रप्रभु सागर जी, पूज्य निरामय सागर जी इस धरा के सबसे पुण्यशाली महाविभूति हैं जो उनके निकट रहे हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण योग सागर जी, पूज्य सागर जी और निस्सीम सागर जी ने भी अंत में जाकर सेवा के वो अंतिम क्षण पा लिए। मुनिवर निर्यापक श्रवण समता सागर जी और महासागर जी, निष्कम सागर जी भी पुण्यशाली है कि चरण रज उनने भी ले ली और बाकी जो अंत में समाधि तक भी पहुंचने का जो सौभाग्य वो पुण्य पा लिया। पूज्य निर्यापक श्रवण अभय सागर जी, पूज्य निर्यापक श्रवण संभव सागर जी और उनके साथ में रहने वाले और भी निरुक्त सागर जी आदि साधुओं ने पा लिया। हम चाह कर भी नहीं पहुंच पाए, क्या करें, बहुत पाप किया होगा। मैंने अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया था, अंत समय तक गुरुदेव के पास रहना है और इसी भाव से कभी भी किसी प्रकार से भी मैं जैसा जैसा गुरु जी चाहते थे हमेशा क्यों बस गुरु के चरणों में बना रहना। और ये भावना थी कि कम से कम अंतिम समय में उनकी सेवा कर पाऊँ। पूज्य आचार्य भगवान, जब मैं छोटा सा था, लगभग 11-12 वर्ष का, अपनी शैक्षणिक पढ़ाई खंडवा हुई है हमारी और वहाँ पर खंडवा में हम अपने ननिहाल में रहते थे। नानी शिक्षक थी हमारी, तो उन्होंने एक दिन दशहरे की छुट्टी के लिए, बहुत लंबी लंबी छुट्टियाँ होती थी, मुक्तागिरी चतुर्मास चल रहा था, उन्होंने हमसे कहा कि हमें जो है मुक्तागिरी चलना है, 20 दिन की छुट्टियाँ थी। तो हमने उनसे कहा क्या है वहाँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर आचार्य भगवंत का संग आया है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो धर्म के प्रति रुचि कम थी, नहीं के बराबर थी, ज़बरदस्ती मंदिर भेजा जाता था, मन मार के मंदिर जाया करते थे। हमने उनसे कहा कि आप ही जाएं, हमारी भावना नहीं है वहाँ जाने की। 20 दिन ना वहाँ वीडियो गेम, ना वहाँ क्रिकेट, ना वहाँ टीवी, 20-25 दिन क्या करेंगे हम। उन्होंने कहा आप जाएं, हमें नहीं जाना है। उन्होंने बोले बेटा, जिस पर दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाता है, मना मत करे। पर हमारे मन में तो ये था ही कि नहीं जाना है, नहीं जाना। फिर भी वो बहुत ध्यान रखती थी और उन्होंने हमें एक ऐसा कहा, अच्छा एक काम करते हैं, 1 या 2 दिन के लिए तो चल सकते हैं ना, अगर वहाँ आपको अच्छा नहीं लगे तो आप वापस आ जाना। और हमने सोचा 1-2 दिन में तो कोई बाधा नहीं है। उनसे हमने हाँ कर दी
और फिर हमने सब पूरे, मैंने कहा हम पूरा, क्रिकेट का शौक था, सब बैट बल्ले ये वो सब लेके गए, कोई ना कोई को मित्र बना लेंगे और वहाँ 2 दिन तो निकाल ही लेंगे। वहाँ गए, जाने के बाद आचार्य भगवान को देखा पहली बार उस 11-12 वर्ष की उम्र में। उनको देखकर ऐसा लगा कि क्या है, उनके 24 घंटे आगे पीछे सब तरफ से घूमता था। और सुनी कि वो सोच के लिए जाते थे तो साथ, लघु शंका के लिए जाते थे साथ, वो वंदना के लिए जाते थे तो साथ। अब वहाँ तक जाता था, पहुँचता था। और वहीं सुख सागर जी महाराज जी थे। सुख सागर जी महाराज जी बच्चों को प्रिय थे, तो वहीं महाराज जी के पास में बैठा और महाराज जी से मैंने एक ही प्रश्न किया कि महाराज जी वो जो ऊपर बैठते हैं उनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके जैसे मुझे बनना है। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोले ऐसे ही थोड़ी बना जाता है, पहले ब्रह्मचारी होते हैं, फिर क्षुल्लक होते हैं, फिर एलक होते हैं, फिर मुनि होते हैं। ये तो अभी मुनि डायरेक्ट दीक्षा पहले ऐसे ही होता था। तो ये ब्रह्मचर्य क्या होता है हम उतना भी नहीं समझते, तो उन्हें शादी नहीं करना है ब्रह्मचर्य होता है, तो आप दे दो। बोले हम थोड़ी देंगे, वो तो उनसे ही लेना पड़ेगा। तो उनके पास जाना होगा, हाँ उनके पास ही जाना होगा। बोले वो भी माता पिता के बिना नहीं मिलता है, अपने माता पिता को लाओ आप, तब आपको व्रत मिलेगा। हमने कहा ठीक है, अब क्या किया जाए, माता पिता है नहीं, नानी के साथ आए हैं। और अब जो है अजमेर के हमारे पूर्व अवस्था के मामा जी थे, वो आए थे, 30 साल से चौका लेके आ रहे हैं, वो गदिया परिवार है, तो उन्हीं के चौके में हम गए थे। अब जो वो बड़े वाले उनके बेटे मतलब बड़े मामा थे, उनको हमने पठाया और हमने उनसे कहा, मैंने कहा आपको हमारे साथ गुरुजी के पास चलना है। बोले क्यों? बोले गुरुजी पास इसलिए चलना है, आपको तो इतना ही बोलना है, आपको बोलना भी नहीं है, आप तो बस मुंडी हिलाते जाना, हम आपको अपने बड़े पापा बना रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों को तो वो जानते हैं, इसलिए आपको हम अपने बड़े पापा बना रहे हैं, आप चलना, वहाँ व्रत लेना है। अरे बोले भैया ये तो ठीक नहीं है। हमने कहा कुछ मत करना, आप तो बस साथ चलो। आचार्य श्री सामायिक से 1:15 बजे उठे और हम, वो पीछे कमरा था, आज भी वो दृश्य झलक रहा है, वो भली छोटी सी उम्र की वो बात है लेकिन वो पूरा झलक रहा है, वो मुस्कुराता वो चेहरा झलक रहा है। जैसे ही पूछे तो हमारे साथ एक दिल्ली का और बालक था, हम दोनों पहुंच गए, साथ में वो महेंद्र जी गदिया वो भी थे। हमने नमोस्तु किया और नमोस्तु करने के बाद आचार्य श्री जी लोग क्यों बच्चों कैसे आ गए? तो महाराज जी ने सब सिखाई दिया था, तो हम नॉन स्टॉप बिल्कुल उनको बोलने का मौका नहीं दिया। हमने कहा हमें व्रत चाहिए और ये हमारे बड़े माता पिता मतलब बड़े पिताजी हैं, हम राजस्थान अजमेर से आए हैं, हमने सुना है माता पिता को लाना पड़ता है, यही हमारे पिताजी हैं, इनके पास ही हम रहते हैं, आप हमें व्रत दीजिए ब्रह्मचर्य व्रत। आचार्य श्री जी बहुत मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, अभी तो छोटे हो, अभी भावना रखो, देंगे निश्चित तौर से देंगे, ऐसे आशीर्वाद देते हुए वो चले गए। लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति काहे से होती है? बोले भगवान के दर्शन से होती है, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूज्य गुरुदेव के दर्शन से हुई है। प्रथम बार उनका दर्शन किया और उनके उस दर्शन से ही मैंने पूरे जीवन को बदल दिया। 12 साल की उम्र में पहला विचारोपण हुआ, पहली बार मिला था। उसके बाद अंदर से लक्ष्य बना लिया था, बनना है तो इनके जैसे ही बनना है, बाकी कहीं कुछ नहीं करना। उनसे वो जुड़ गया और जुड़ता चला गया। इसीलिए दीक्षा के बाद ही जैसी आचार्य भगवान की चर्या थी उसी प्रकार की चर्या का पालन करने का प्रयास किया। वो नमक नहीं लेते, हमें भी नहीं लेना, वो मीठा नहीं लेते, हमें भी, वो हरी नहीं लेते, हमें भी नहीं लेना, जस्ट वो जैसा जैसा करते हैं बस वैसा वैसा करते चले जाना है। इन भावों के साथ ही गुरुदेव से जुड़े थे और पूरा प्रयास किया कि उनके साथ अधिक से अधिक और उनके जैसे अधिक से अधिक बनने का प्रयास किया। बहुत अंतरंग से पूज्य गुरुदेवों से जुड़ाव था, बहुत समर्पण और अहोभाव के साथ उनके साथ एक एक पल बिताया है। 22 साल गुरुदेव के साथ रहने का अवसर मैंने लिया। 10-12 वर्ष तक लगातार रात्रि विश्राम पूज्य गुरुदेव के साथ करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बार, एक बार की बात है, ऐसे तो बहुत घटनाएं घटी पूज्य गुरुदेव के साथ, लेकिन एक घटना आपको सुनाता हूँ पूज्य गुरुदेव के साथ की। पहले भी बताइए, अभी याद आ गई तो उसको और बताता हूँ कि जब
छत्तीसगढ़ की ओर बिहार हो रहा था, और छत्तीसगढ़ की ओर बिहार हो रहा था तो वहाँ दिन में गर्मी होती है, शाम को हल्की फुल्की ठंडी हो जाती है। इतनी तेज गर्मी, और उसमें आचार्य भगवान जगदलपुर की ओर बिहार कर रहे थे। तब हम लोगों ने, पूज्य धवल सागर जी महाराज जी थे हमारे साथ, और हम रात्रि विश्राम कर रहे थे। वहीं पूज्य गुरुदेव का पाटा लगा दिया खिड़की और दरवाजे के सामने, ताकि आचार्य श्री जी को हवा बहुत चाहिए होती है, प्रशस्त हवा में अच्छा लगता है उनको, लगा दिया। अब पाटा तो लगा दिया, उसके बाद हम अपने एक इस तरफ गुरुदेव हाल में और कोस कोने में हम और धवल सागर जी थे। मौसम ने रात में ली करवट और मौसम बदला, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, और ठंडी हवा के बाद पानी की बौछार आने लगी। जैसे हमारे ऊपर पानी की बौछार आई तो हमारी एकदम नींद खुली। हम नींद में थे और हमने फिर अपनी खिड़की बंद कर ली पिछला, फिर वापस लेट गए। थकान बहुत ज़्यादा थी, 30-35 किलोमीटर चले थे, अंतराय भी था उस दिन, हमें अच्छे से याद है। हम लेट गए। लेटने के बाद फिर क्या होता है, हवा और पानी तेज़ चलने लगे। फिर भी हमने कहा ठीक है, लग रही है हवाओं में ठंड लग रही है। तब 1-1.5 घंटे बाद 1 बजे लगभग नींद नहीं आई कि बहुत ठंड लग रही है। खिड़की बंद भी कर दी, फिर भी तो एकदम खुले, कहाँ से, सामने के दरवाजे और खिड़की खुले हैं, दरवाजे खिड़की खुले हैं। तो वहाँ पहुँचे उस दरवाजे खिड़की को बंद करने। जैसे ही दरवाजे खिड़की को बंद करने पहुँचे तो देखते हैं उस दृश्य को देखकर, अब वो बता क्या सकता हूँ अनुभूत जो किया मैंने, कि साक्षात आचार्य भगवान बिल्कुल मूर्ति के समान बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल साक्षात, जैसे लग रहा है भगवान ही वहाँ पर बैठे हैं। इस प्रकार से बैठे हैं, हम लेट भी नहीं पा रहे हैं और हमें ठंड लग रही है, काँप रहे हैं। और देखा वो पूरा पानी आचार्य श्री जी के पाटे पर आ रहा है, आचार्य श्री जी गीले हो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो उनका वो दृश्य ऐसा बिल्कुल अनुभव हो रहा था कि साक्षात भगवान की वो प्रतिमा वहाँ बैठी हुई है, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, आनंद के साथ, अहोभाव के साथ वहाँ बैठे थे। देखा, मुझे लगा ये तो मैंने ठीक नहीं किया, गलती है हमारी, अपनी खिड़की तो बंद कर ली लेकिन उनकी नहीं करी। और पूज्य गुरुदेव एक बार अगर उठ जाते हैं फिर वापस विश्राम नहीं करते हैं। अब हमने पीछे खिड़की लगाई, दरवाज़ा बंद किया, हम भी बैठ गए। अंदर से प्रसन्नता भी थी कि इतना अच्छा दृश्य देखने को मिला, अंदर से खेदभाव भी था कि देखो कमरे में रह रहे हैं लेकिन अपनी खिड़की तो बंद कर ली। आचार्य भगवान थके हारे थे और 11:30 बजे लगभग पानी आया था, तब से गुरुदेव बैठे होंगे, अपन कुछ नहीं कर पाए। सुबह जब कुछ गुरुदेव के पास अंदर से भावना थी कि गुरुदेव से प्रायश्चित ले लें, और जब गुरुदेव के पास पहुँचे और कहा गुरुदेव की गलती हो गई, खिड़की दरवाजे लगाने थे और हम नहीं लगा पाए, तो बड़े ही प्रसन्नता के साथ पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, वो क्या बोलते, हमने अपना मान लिया है, समर्पण हमारे अंदर है, तो निश्चित तौर से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और ऊंचा उठा सकते हैं। हमारे यही भाव है कि गुरुदेव ने तो अपना कल्याण किया और साथ में 3 दिन के उपवास के साथ मौन पूर्वक सब कुछ छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण किया। जैसी उत्कृष्ट समाधि उनकी हुई है वैसी ही उत्कृष्ट समाधि हम सब की भी हो, यही भावना है। उनने जैसे उत्कृष्ट चर्या का पालन करते हुए इस मुनि जीवन का निर्वाह किया है, आचार्य पद का निर्वाह किया, उस मुनिपने को जो पाया है, वैसे हम भी उस मुनिपदों को प्राप्त करें और उस मुनिपने को जैसा उन्होंने जिया है वैसा ही जिए, यही सच्ची विनयांजलि होगी। यही भावना रखते हुए बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ स्थित